अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, जो कॉन्सेप्ट है हम उसे पहले समझेंगे और फिर इसके इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वेश्चन रेज होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझने के लिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेडिंग दे दी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कि स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हमारे पास ये वाली साइड होती है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फार्मूला इस तरीके से लिखा हुआ होता था तो हम इसको इस तरह से लिख लेते थे। अब अगर यहाँ पे हमारे पास हो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं? नहीं, हम इसको अभी नहीं लिख सकते। हमारे पास यहाँ पर एक टर्म और होनी चाहिए जो अभी मिसिंग है। हमें पहले वो टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर जब वो 3 टर्म्स हो जाएंगी तो फिर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स में 2 टर्म्स गिवन होंगी, एक टर्म मिसिंग होगी, आपने वो टर्म फाइंड आउट करनी होगी, फिर आप उसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो क्या इसको का स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म मिसिंग है, हम पहले वो टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको x प्लस 2 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म आनी चाहिए वो हम देखते हैं कि क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब ये टर्म हमने किसी तरह फाइंड आउट कर लिया है। ये किस तरह फाइंड आउट करनी है ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस में समझा दूंगी। ठीक है, अब ये टर्म आ गई है, अगर इसको फार्मूला में लिखूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 होता है और ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर ये जो लास्ट टर्म होती है इसको भी आप यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को यहाँ ऊपर अप्लाई कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर ले लें और ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हम इसको x प्लस 2 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ से भी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। सबसे पहला स्टेप जो आपने अपने माइंड में रखना है वो ये कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई ऐसा कोफिशिएंट हो जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आपने उसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 7 है, हमें 7 को यहाँ से ख़त्म करना है कि वो एक्स स्क्वायर के साथ ना रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी प्लस 2x बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इक्वल्स टू 0 बाय 7। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो 7 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बाय 7x
माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। अब इस -1/7 को आप राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। x² प्लस 2/7x इक्वल्स टू, जब भी कोई नंबर या कोई टर्म हम इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, उसको मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये -1/7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1/7। तो यहाँ पे हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब ये क्लियर होता है कि किसी टर्म के साथ अगर कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे x² प्लस 2/7x है। यहाँ पे हमें एक और टर्म चाहिए कि वो टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसको मतलब इसको हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। तो अब वो टर्म कैसे फाइंड आउट होती है, तो आपने क्या करना है कि जो मिडिल टर्म होती है इसके कोफिशिएंट को जो है 2/7, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपने जो मिडिल टर्म होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है 2/7 है यहाँ पे, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 1/7। तो इसका जो स्क्वायर होगा उसको हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो उसकी मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर, और यहाँ पर था 1/7, इसके साथ भी ये ऐड हो जाएगा 1/7 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हमने फार्मूला के थ्रू चेक करना है कि जो टर्म हमने यहाँ लिखी है वो सही है या नहीं। तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है आपके पास, ये वाला, इसको हम इस फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। x² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, ये जो फार्मूला में 2 है यही आ जाएगा, इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे आपने 1/7 लिखा हुआ है, तो 1/7 यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस 1/7 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 1/7 होल स्क्वायर। तो अब आप इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि क्या मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आपके पास यही टर्म बचती है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x/7, जब 2/7x ही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमने बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किया है। तो आप इसको x प्लस 1/7 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1/7, और इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 1/49। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से इसका ये जो एलसीएम है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेके बता देती हूँ कि क्या आएगा। 7 है और यहाँ पे आपके पास 49 है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 7 1 ज़र 7, 7 7 ज़र 49, फिर आ जाएगा 7 1 ज़र 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 49 ही आता है। तो एलसीएम में आ गया 49। अब आप क्या करते हैं कि इस नंबर से डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। तो उसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि 49 को अगर हम इस 7 से डिवाइड करें तो 7 7 ज़र 49 आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो क्वोशंट होता है इसको आप इसके न्यूमिनेटर जो ऊपर नंबर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 1 ज़र 7 प्लस, जब यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 49 है और यहाँ पे भी 49 है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो वो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ गया 1। ठीक है,
आपके पास आ गया x+1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐड होके कितना हो गया 8/49। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हमें ये स्क्वायर इसके ऊपर से ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे है x+1/7 होल स्क्वायर और यहाँ पर है 8/49। तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लोगे और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लोगे। जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हम यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस साइड पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो आपके पास आता है x+1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/49 और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया x+1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अगर हम इस स्क्वायर रूट को 8 और 49 के ऊपर अलग अलग कर लें ऐसे तो हम लिख सकते हैं, और ये बात आपने क्लास 9 में चैप्टर 2 में पढ़ी भी है। तो हम अब ये देखते हैं कि ये जो 8 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ 8 की जगह पे लिख लेती हूँ ऐसे। और 49 अगर हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 7 का स्क्वायर ले लें तो 49 ही आता है। और यहाँ पर आप x+1/7 लिख लो। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये जो 7 है इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके क्या बन गया 7। और ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट सिर्फ इस 2 पे रह जाएगा ऐसे, और बाय 7। और यहाँ पे भी आप x+1/7 लिख लो। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो 1/7 को हमें इस साइड पे लेके जाना है। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ पे +1/7 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1/7 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, हम उसको 1 टाइम लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा -1 क्योंकि सेम है ना, तो फिर आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लोगे। 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई। अगर हम इस को देखें तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारे पास x की वैल्यू है और इसको हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेंगे। -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ठीक हो गया, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। और ये टर्म इसके, अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेती हूँ ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके साथ आपको ये नज़र आ रहा है जो है a नॉट इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है, तो ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि उसने कहा है कि a की जो वैल्यू हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। इन केस अगर हम कहें कि a की वैल्यू 0 है तो वो क्या करेगा, अगर हम इसमें a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पीछे एक्सप्रेशन रह गई तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो भी x² का कोफिशिएंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है,
मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि आपने एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। परफेक्ट स्क्वेयर हो तो फिर तो हम उसको स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इधर से ए को ख़त्म करना है तो हम पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए। ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं इसको, ए एक्स स्क्वेयर बाय ए प्लस 4x बाय ए माइनस ए बाय ए इक्वल्स टू 0 को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा पीछे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाय ए एक्स माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, ए बाय ए ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया इक्वल्स टू 0, ए से डिवाइड होके 0 बन जाएगा। अब हम -1 को उस साइड पे लेके चले जाते हैं तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाय ए एक्स, -1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए ताकि हम इसको स्क्वेयर कंप्लीटिंग स्क्वेयर की शक्ल में लिख सकें। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये जो टर्म होती है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे हमारे पास 4 बाई ए है, इसको 1/2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2 आ जाएगा और नीचे ए 1 ज़र ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने लेना होता है स्क्वायर, और स्क्वायर को हमने बोथ साइड्स पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एडिंग 2 बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म आई ए 2 बाई ए होल स्क्वायर, इसको हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे, इस साइड पे भी ऐड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई ए एक्स प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐड हो गया, इक्वल्स टू 1 के साथ भी ऐड कर देंगे 2 बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम इसको फार्मूला के थ्रू चेक करेंगे कि क्या हमने ये जो टर्म फाइंड आउट की है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको फार्मूला में लिख लेते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आपके पास है 2 बाई ए। 2 बाई ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बाई ए का ही आप स्क्वायर लिखोगे लास्ट टर्म की शक्ल में। ठीक है, फिर आपके पास आएगा 1 प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि क्या आपकी ये जो टर्म आई है वो सही है या नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 ज़र 4 एक्स बाई ए, तो यही टर्म आ रही है ना। अब आप क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में लिख लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 बाई ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका यहाँ पे कुछ भी ना हो तो 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास ए स्क्वायर ही आएगा। इसके नीचे 1 है, ए स्क्वायर नहीं है, तो 1 के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 के नीचे ए स्क्वायर तो है तो फिर हमें 4 ही लिखना है। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब आप क्या करेंगे कि हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो ये जो इसके ऊपर स्क्वायर है हमें इसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है, आप x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लोगे और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लोगे। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इधर स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम अब x प्लस 2/a लिख लेंगे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ऊपर हम स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर भी सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट बाय a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या टर्म रह गई है, x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a आ गया। ठीक हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो जो 2/a है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये टर्म यहाँ पे लिख लेती हूँ, x प्लस 2/a और आगे आपके पास है प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। तो इस टर्म को जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, ये टर्म वहाँ जाके क्या हो जाएगी, -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे ये a ही है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों के नीचे सेम टर्म्स हैं, तो इसका क्या एलसीएम आएगा, a ही आएगा। यहाँ पे इसके टर्म नीचे भी a है तो हम ऊपर से -2 लिख लेंगे, प्लस माइनस का साइन j वाला, इसके नीचे भी a है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर आप इस टर्म को देखें तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, थर्ड पार्ट क्या है, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आप उसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 11 है तो हम 11 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 11x स्क्वायर बाय 11 माइनस 34x बाय 11 प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0/11। तो ये 11 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहा, हम उसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 34/11 x प्लस 3/11 और ये भी सॉल्व होके 0 हो जाएगा। अब हम प्लस 3/11 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 34/11 x, वहाँ जाके ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी 3/11। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 टर्म्स चाहिए, अभी 2 टर्म्स हैं, तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का मेथड मैंने पहले भी बताया है, उसको दोबारा देख लें। 34/11 जो x का कोफिशिएंट है, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 1s are 2, 2 17s are ना 34, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें 17/11। तो अब ये जो टर्म आई है इसका स्क्वायर आप बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो उसकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एडिंग 17/11 होल स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x, और ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू -3/11 के साथ भी इस टर्म को हम ऐड कर देते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि ये टर्म हम लोगों ने ठीक फाइंड आउट की है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको फार्मूला में लिखेंगे या फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं बेटा आपके यहाँ पे हमारे पास माइनस है, पहले प्लस होता था तो हम प्लस का फार्मूला लिखते थे। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम माइनस का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये वाली साइड हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप हमेशा लिखते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 और इनटू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये -3/11 है और +17 का स्क्वायर ओपन कर दे तो आपके पास आ जाएगा 289, और 11 का स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास आ जाएगा 121। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या यही आता है। तो 2 17 34x और ओवर 11, इसका मतलब है कि आपने ठीक किया है। तो आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे माइनस है तो आप दरम्यान में माइनस लिखोगे, 17/11 को होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है और 121 है, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम लेके बता देती हूँ। 11 1 11, 11 11 121। ठीक है, तो फिर 11 से करेंगे, 11 1 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 121, तो एलसीएम आ गया 121। 11 का टेबल 121 पे 11 टाइम्स जाता है, उस 11 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ गया, प्लस ये 129 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप देख रहे हो कि ऊपर से फिर हम 289 को लिख लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से तो आपके पास आएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 में से -33 कर दो तो आपके पास आएगा 256/121। हमें यहाँ से x स्क्वायर ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, तो उसकी स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। उसको ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो स्टेटमेंट में लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256/121। तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लोगे और यहाँ पे भी ले लोगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस आ जाता है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 17/11 यहाँ से इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अगर हम 256 का देखें कि ये अच्छा, अब हम पहले क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। 256 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दो और 121 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दो। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। आपके पास आ जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256 ओवर स्क्वायर रूट 121। ये था। आपको पता है कि 256 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 16 का। अगर 16 का स्क्वायर लें तो वो 256 ही आता है। और 121 किसका होता है, 11 का। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे है x माइनस 17/11। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 17/11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/11। ठीक है, अब हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, तो -17/11 को उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा +17/11।
प्लस माइनस 16/11। तो ये जो आपके पास बना, इसको आप एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लोगे, ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ 17/11 प्लस 16/11 और x इज इक्वल्स टू 17/11 माइनस 16/11। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 11 ही आएगा। 17 प्लस 16 कर दें और यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 11 आ गया। 17 में से 16 को माइनस कर दो, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 33/11 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 17 में से 16 माइनस किया तो 1/11। तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 1s are 11, 11 3s are 33। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 1/11। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लोगे 3 और 1/11। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि इसका फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सप्लेन की थी, आपको दोबारा समझा देती हूँ कि L की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज L की वैल्यू 0 हो और इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 इंटू x², तो 0 जब भी x² के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या उसको कर देगा 0। तो अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये टर्म 0 होने के बाद जो रिमेनिंग इक्वेशन बची वो लीनियर इक्वेशन होगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इस वजह से वो ये कह रहा है कि जो x है, x² है, उसके साथ जो कोफिशिएंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने हमेशा ये देखना है कि जो अगर x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको वहाँ से ख़त्म कर देते हो। तो हम L को ख़त्म करने के लिए इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। स्टेटमेंट में लिखती हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय L, इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, प्लस M x के साथ भी इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस N यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x² प्लस M बाय L x प्लस N बाय L और यहाँ पे ये 0 हो गया। अब इस टर्म को हम उधर लेके चले जाते हैं, x² प्लस M बाय L x इक्वल्स टू ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव N बाय L। अब हमें यहाँ पे वो थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड आउट करने का वही मेथड है जो मैंने पहले भी बताया कि जो मिडिल टर्म x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे कुछ कैंसिलिंग नहीं हो रही तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m 1s are m और नीचे क्या आ गया 2l। अब इसका जो स्क्वायर है इसको हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो स्टेटमेंट में लिखती हूँ एडिंग m बाय 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी ऐड करके लिख लेते हैं x² प्लस m बाय l x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा n बाय l प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर। अब ये देखने के लिए कि ये हमने बिल्कुल ठीक टर्म फाइंड आउट की है कि नहीं, तो हम इसको फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस का फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला होगा आपके पास बेटा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये टर्म बिल्कुल ठीक आई है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म m बाय 2l और प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लोगे इज इक्वल्स टू माइनस n बाय l प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं m² और 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 और l² आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये टर्म ये वाली टर्म बनती है। अगर तो बनती है तो ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा m
एक्स बाय एल, तो यही आ रहा है ना। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आप होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एल और 4l स्क्वायर का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपके पास कैसे आएगा मैं यहाँ पे आपको लेके बता देती हूँ। एल है और 4l स्क्वायर है, तो हम इसको एल से करते हैं, एल वन ज़र एल, एल वन टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा तो पीछे 4l बचेगा। अब हमें 4l से करना है, तो 4l वन ज़र 4l, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4l इंटू एल, तो आपके पास क्या आएगा, 4l स्क्वायर ही आएगा। तो हमारे पास एलसीएम में आएगा 4l स्क्वायर। अब इसके नीचे l तो है और ये l इस 1l को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 4l। 4l को आप माइनस n से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस m स्क्वायर के नीचे 4l स्क्वायर है और यहाँ पे भी 4l स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो आएगा माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर 4l स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो। जब आप यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपके पास टर्म क्या बची, यहाँ पे आपके पास रहा x प्लस m बाय 2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर बाय 4l स्क्वेयर। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस m बाय 2l इज इक्वल्स टू, अगर हम ये स्क्वेयर रूट ऊपर और नीचे सेपरेट कर लें, 4 माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर बाय 4l स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 किसका स्क्वेयर बनता है, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 2 स्क्वेयर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। x प्लस m बाय 2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो ये ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट भी आएगा और नीचे 2 का स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया, l का स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास आ गया 2l। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस टर्म को इस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये टर्म वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर बाय 2l, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2l ही आएगा और ऊपर आएगा माइनस m प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही x की वैल्यू है और हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, माइनस m प्लस माइनस माइनस 4ln प्लस m स्क्वेयर बाय 2l, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 5th पार्ट है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेती हूँ, 3x स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप
आपने इसको बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करना है कि जो x के साथ कोफिशिएंट है आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3x² बाय 3 प्लस 7 बाय 3 इक्वल्स टू 0 बाय 3। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगा, x² प्लस 7 बाय, यहाँ पे x भी था, x बाय 3 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई टर्म है नहीं जिसको हम यहाँ लेके जा सके, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हैं ही 2 टर्म्स, तो हम इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। तो 7/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 7/6। तो इसका जो स्क्वायर है इसको हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे x² प्लस 7/3 प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/6 होल स्क्वायर। 0 के साथ ये टर्म ऐड होगी तो यही आएगा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए ये वाली टर्म आपने ठीक की है कि नहीं, तो हम इसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस का फार्मूला लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 7/6 लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 49/36, ठीक है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कि यही टर्म बनती है तो फिर हमने ठीक टर्म फाइंड आउट की है। 2 3 6, तो आपके पास ऊपर क्या आएगा, 7x/3। तो ये तो ठीक हो गया ना। तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7/6 को होल स्क्वायर में लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 49/36। तो हमें इसका ये स्क्वायर ख़त्म करना है, उसके लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट में लिखती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x प्लस 7/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लें। अच्छा, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे 49 का तो देखो 7 आ रहा है और ये 36 था, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट लो 36 का तो 6 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 7/6, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो ये जो प्लस 7/6 है इसको हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा -7/6 प्लस -7/6। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो टर्म आई इसको हम एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं। ऐसे -7/6 ये वाला प्लस माइनस आप अलग अलग करेंगे, ये तो इस टर्म के साथ है ना। प्लस 7/6 और बीच में आप और लिखोगे x इज इक्वल्स टू -7 सॉरी यहाँ पे सिर्फ आपके पास आएगा 6, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आपने बेटा यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है, सॉरी इसका भी सेपरेट है ना, -7/6 और ये आपके पास आ गया -7/6, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 1 टाइम आएगा -7 + 7 और बीच में और आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -7/6। यहाँ पे भी आप x लिख लें। अच्छा, इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया है, तो आपके पास आएगा
0/6, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -7 तो कितना हो गया, -14/6, ठीक है। तो x की जो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, यही वैल्यूज़ हैं x की, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। ये जब 0/6 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आपके पास 0 बन गई और दूसरी क्या बनी, -14/6। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लिया है।